दोस्तों नमस्कार, मैं कमल बघेल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश भारत को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए। जिस आज़ादी को पाने के लिए देश के बेटे बेटियों ने आंदोलन किए, जेल गए, अत्याचार सहा और फांसी के फंदे को गले लगाकर अपनी जान की कुर्बानी दी। मेरा उन शहीदों को नमन और आप सभी को आज़ादी मुबारक। अब सवाल ये है कि आज़ादी कितने सालों बाद भी देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय और बलात्कार जैसी समस्याएं और स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, व्यापार और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई अनेकों समस्याएं मौजूद हैं। ऐसे क्या कारण हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद जिन समस्याओं को ख़त्म हो जाना चाहिए था वो पहले जैसी या कोई बड़ा बदलाव उनमें दिखाई नहीं देता, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो इन सभी समस्याओं के लिए अनेकों कारण जिम्मेदार हैं, पर जो कारण सबसे बड़ा है मैं उस पर बात करूंगा। मैं अपनी बात की शुरुआत एक घटना से करना चाहूँगा जो अभी पिछले दिनों मैंने देखी। घटना देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां एक लड़का देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर लोगों से आज़ादी के बारे में सवाल जवाब करता है। वो एक लड़की से पूछता है, हमारे देश को आज़ादी कब मिली? वो लड़की कहती है 1947 में। फिर वो दूसरा सवाल पूछता है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फिर वो लड़की जवाब देती है, आई डोंट नो बिकॉज आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे राजनीति से नफरत है। मैं पहले ही यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को देश के पहले या दूसरे राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग पढ़ाई करता है, अलग अलग सिलेबस पढ़ता है, और हो सकता है उस लड़की ने कभी सामान्य ज्ञान के तौर पर, जनरल नॉलेज के तौर पर कभी पढ़ा हो लेकिन याद ना रहा हो, ऐसी संभावना हो सकती है। पर जो बात उस लड़की ने राजनीति के बारे में बहुत ही आसानी से कह दी, समस्या वहाँ से शुरू होती है। और वो लड़की अकेली नहीं है जो राजनीति के बारे में ऐसा सोचती है, ऐसे अनेकों लोग हैं जो राजनीति के बारे में लगभग ऐसा ही सोचते हैं। कुछ लोग राजनीति को घोटालेबाजी, झूठे वादे, लापरवाही और भ्रष्टाचार का अड्डा समझते हैं। कुछ लोग राजनीति को गंदा बताते हैं, इससे दूर रहने की बात और इससे छुटकारे की बात करते हैं। कुछ लोग राजनीति को दलदल समझते हैं और इसमें नहीं फंसने की सलाह देते हैं। देश के नेता राजनीति को जनसेवा कहते हैं और कुछ इसे दांवपेच समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर, परिवार, समाज और आपसी स्वार्थ और मतभेद की लड़ाई को राजनीति से जोड़ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो कहते हैं राजनीति से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। पहले तो कुछ बातें आपसे कहूँ कि ऐसे क्या कारण हैं। ये सब बातें राजनीति के बारे में चलती रहती हैं, और इन सब बातों का राजनीति से क्या संबंध है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दिन टीवी पर देश की संसद या किसी राज्य की विधानसभा की कार्रवाई को देखता है और वो पाता है नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर काम न करने का आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर कागज उछाल रहे हैं, लड़ाई और मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और यह सब देखने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि देखो राजनीति कितनी गंदी हो चली है। क्या यह राजनीति है? नहीं, यह राजनीति नहीं है। एक व्यक्ति अपने किसी काम से सरकारी दफ्तर जाता है, वहाँ बैठे अपने सरकारी कर्मचारी को अपना काम बताता है, फाइल देता है, और वो सरकारी कर्मचारी कहता है कि आपके काम को होने में 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। तो वह व्यक्ति विनती करता है कि उसका काम थोड़ा जल्दी हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन उसको बताया जाता है कि सरकारी काम के होने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, उससे पहले आपका काम नहीं हो सकता। लेकिन बाद में उस व्यक्ति को पता लगता है कि रिश्वत या किसी दलाल के हाथ यह काम तुरंत हाथों हाथ हो सकता था, और यह सब पता लगने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि क्या गजब राजनीति चला रखी है यहाँ तो। क्या यह राजनीति है? नहीं, यह राजनीति नहीं है। एक व्यक्ति एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता है, अपने किसी ज़रूरी काम के लिए अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांगता है। उसका बॉस काम ज़्यादा होने का कारण बताकर छुट्टी देने से मना कर देता है और कहता है किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन स्टाफ का कोई दूसरा व्यक्ति बॉस की खुशामद करके
छुट्टी ले लेता है तो पहले वाला व्यक्ति कहता है हमारे ऑफिस की राजनीति ही अलग है। क्या यह राजनीति है? नहीं, यह राजनीति नहीं है। जब एक नालायक व्यक्ति अपने पिता या परिवार की हैसियत का फ़ायदा उठाकर किसी व्यवस्था में, किसी सिस्टम में या किसी संस्थान में ऐसी जगह पहुंच जाता है या लोगों को लगता है इसकी जगह किसी योग्य आदमी को होना चाहिए, तब लोग कहते हैं यह सब राजनीति की कृपा है, राजनीति का खेल है। क्या यह राजनीति है? नहीं, यह राजनीति नहीं है। और आखिरी बात, जब कोई नेता या राजनीतिक पार्टी चुनाव के वक्त जनता से वादा करते हैं जब हमारी सरकार आएगी हम लोगों की हर तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे, और लोग उन्हें वोट दे देते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और जब ऐसा कई सालों से होता चला आता है तब लोग कहते हैं राजनीति बेकार है, नेता झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करते, राजनीति गंदी है। क्या यह राजनीति है? नहीं, यह राजनीति नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब लोग गलत काम, चालाकी, बेईमानी और धोखाधड़ी को राजनीति से जोड़ लेते हैं, और अधिकतर लोग राजनीति की इसी परिभाषा को, इसी डेफिनेशन को राजनीति समझते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा इन सब बातों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है जब ये सब बातें राजनीति नहीं है तो राजनीति क्या है? राजनीति को जानने के लिए आपको सिर्फ 3 बातें ख्याल में रखनी है। पहला, राजनीति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस में नीति। राज का मतलब है शासन करना और नीति का मतलब है शासन के लिए, शासन के द्वारा ऐसी नीतियां बनाना जिससे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया जाए, जनता को सुविधाएं दी जाएं, देश के लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे देश का विकास हो, देश शक्तिशाली और समृद्ध बन सके। दूसरा, राजनीति मतलब शासन की नीति एक गांव के लिए, एक जिले के लिए, राज्यों या देश के लिए बनाई जा सकती है। तीसरा, शासन की नीति बनाने के लिए जनता वोट के द्वारा नेताओं को चुनती है जो एक पार्टी या संगठन के द्वारा सरकार बनाते हैं। फिर सब तरह की नीतियां बनाने का काम सरकार करती है। राजनीति एक तरीका है, सरकार एक व्यवस्था है जो यह सब काम करती है। आप ऐसा समझ सकते हैं राजनीति और सरकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई सरकार ऐसी नीति बना सकती है जब सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकलें, गरीब और बेरोजगार युवा फॉर्म भरें, फीस दें, दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करें, वहीं दूसरी तरफ नौकरी देने वाले सिलेक्शन बोर्ड के साथ मिलकर नेताओं की कृपा से कुछ माफिया पैदा हो जाएं जो 20 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए में नौकरियों को बेच दें, और दिन रात मेहनत करने वाला बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन करे, पुलिस की लाठियां खाए, जेल जाए? क्या कोई नेता चुनाव के वक्त ऐसा कोई वादा जनता से करता है जब हमारी सरकार आएगी हम ऐसा करेंगे, ऐसा होने देंगे? ऐसा तो कोई वादा जनता से नहीं किया जाता। क्या कोई सरकार ऐसी नीति बना सकती है या देश में एक तरफ इतनी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हो, या 2 वक्त की रोटी के लिए लोग इतना संघर्ष कर रहे हों, वहीं दूसरी तरफ घोटालेबाज नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के घर में इतना पैसा जमा हो जाए या इन नोटों के बंडलों को रखने के लिए इनका घर ही छोटा पड़ जाए? क्या कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा कोई चुनावी वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं जब हमारी सरकार आएगी हम ऐसा करेंगे, ऐसा होने देंगे? ऐसा तो कोई वादा जनता से नहीं किया जाता। क्या कोई सरकार ऐसी नीति बना सकती है जहाँ सड़कें कई सालों से टूटी पड़ी हों, लोग टूटी और खराब सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हों और हादसों का शिकार होते रहें, और जैसे कोई नेता वहाँ भाषण देने के लिए आए फिर रातों रात सड़कें बना दी जाएं, और जैसे ही नेताजी का भाषण ख़त्म हो उसके 4 दिन बाद वो रातों रात बनाई गई सड़कें भी ख़त्म हो जाएं, टूट जाएं, और लोग पहले जैसी टूटी और ख़राब सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हों और हादसों का शिकार होते रहें? क्या कोई नेता या राजनीतिक पार्टी ऐसा कोई चुनावी वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए लिख देते हैं जब हमारी सरकार आएगी हम ऐसा करेंगे, ऐसा होने देंगे? ऐसा तो कोई वादा जनता से नहीं किया जाता। तो फिर देश की आज़ादी से लेकर अब तक 75 सालों में राजनीति के नाम पर यह सब कैसे हो रहा है? जब ऐसे घोटाले, भ्रष्टाचार और लापरवाही ना तो देश के संविधान में लिखे हैं, ना नेताओं के भाषणों में होते हैं, ना राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में छपे होते हैं, तो ये झूठ
और लापरवाही का खेल इतने सालों से कैसे लगातार जारी है, एक उदाहरण से आपको समझने में आसानी होगी। आप किसान हो सकते हैं, किसान को फसल उगाते, सब्जियां उगाते ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो गमले में फूलों के पौधे लगाता है। जब किसान की फसल पैदा होती है और बढ़ने लगती है तो उसके साथ साथ कुछ फालतू की घास फूस और खरपतवार भी पैदा होने लगता है, जो फसल और पौधों के लिए नुकसानदायक होता है, जो फसल को बढ़ने से रोकता है, फसल को मिलने वाले पोषण को खा जाता है, जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है, अनाज की पैदावार में कमी हो जाती है। तो किसान इस खरपतवार से बचने के लिए क्या काम करता है, उस खरपतवार को खेत से उखाड़कर बाहर फेंक देता है या फिर दवाई छिड़क देता है, जिससे सब बेकार की चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग राजनीति और राजनीति के नाम पर होने वाले झूठे वादे, लापरवाही और घोटाले को ही राजनीति समझने लगते हैं। लोग राजनीति और राजनीति के साथ साथ बढ़ने वाले खरपतवार रूपी झूठे वादे और मक्कारी को ही राजनीति मानने लगते हैं और राजनीति से बचने लगते हैं और इन अनीतियों को ही राजनीति समझने लगते हैं। लेकिन लोगों को सुविधाएं देने और लोगों की समस्याओं को दूर करने वाली शासन की नीतियों में और वहीं दूसरी तरफ देश को खोखला और लोगों को लाचार बनाने वाली नीतियों में तो बहुत फ़र्क होता है। क्या कोई नेता या राजनीतिक पार्टी चुनाव के वक्त ऐसा कोई वादा जनता से कर सकते हैं जब हमारी सरकार आएगी हम भ्रष्टाचार घोटाले करेंगे, लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे? क्या फिर कोई उन्हें वोट देगा? फिर तो उन्हें कोई भी वोट नहीं देगा। लेकिन इस सब चालाकी के पीछे का कारण क्या है? इस सब चालाकी के पीछे का कारण है जनता उन नेताओं को पहचानने में भूल कर देती है जो शासन की नीति बनाने के नाम पर सरकार बनाते हैं और फिर सब तरह की अनीतियों का खेल पहले वाले नेताओं से ज़्यादा मजबूती के साथ दोबारा शुरू हो जाता है। जनता उन नेताओं को पहचानने में चूक जाती है जो खरपतवार रूपी भ्रष्टाचार और घोटालों को उखाड़ कर नहीं फेंकते और यह सब हर बार की तरह बढ़ता चला जाता है। और यह सब होता है लोगों की नासमझी और राजनीति की गलत जानकारी के कारण। आज राजनीति शब्द को इतना बदनाम किया जा चुका है, ये अपना ठीक ठीक अर्थ खो चुका है। राजनीति शब्द आते ही लोगों के मन में आता है गलत काम, उल्टा सीधा रास्ता। और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ आज ही ऐसे हैं जो राजनीति के बारे में ऐसा सोचते हैं। लोग हमेशा से ऐसे रहे और राजनीति के बारे में ऐसा सोचते रहे और राजनीति से दूर दूर भागते रहे। अब हम अगले आने वाली वीडियो में राजनीति क्या होती है, ये राजनीति शासन की नीतियाँ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, हमारे जीवन को कैसे निर्धारित करती हैं, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।